बेटा आज ELP नंबर 10 का डिस्कशन है। जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आज रे ऑप्टिक्स की ELP नंबर 10 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे, उसकी इमेज 2 टाइम मैग्निफाइड बने और कैसी बने, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बोल दिया है, इसका मतलब m की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, -2। अगर इन्वर्टेड नहीं होता तो दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी पड़ती, एक बार प्लस लेना पड़ता और एक बार माइनस, बट बोल दिया है कि इन्वर्टेड है तो m की वैल्यू -2। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, f अपॉन f प्लस u, सॉरी f अपॉन f माइनस u। तो यहां पे फोकल लेंथ कितनी दी गई है अपने को, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव -50 अपॉन -50 माइनस यू, और m की वैल्यू क्या दी गई है, -2। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, -50 ऊपर ही रहा, इसको उधर ले गए, -50 माइनस 20 100 और प्लस का 2u, तो 2u बराबर, इसको इधर लेके आ गए, माइनस का 150, तो u की वैल्यू आ गई -75 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 75। माइनस क्यों आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे रखा है और इस साइड बल्ब जल रहा होगा हमारा, तो ये पूरी की पूरी साइड कैसी हो जाएगी, माइनस। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, कॉन्वेक्स मिरर है। ध्यान रखिएगा, जब भी कॉन्वेक्स मिरर आए तो उसका ध्यान रखना है। फोकल लेंथ f है, रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटी f/2। तो मिरर कौन सा बोला है, कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ f, ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है f/2 पे, फ्रॉम द पोल। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, नेचर, सब पूछ लिया गया है। मैग्निफिकेशन निकाल दीजिए m। अगेन m का फॉर्मूला f अपॉन f माइनस u। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव, अपॉन f, u की वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब, और ये पूरा पूरा एरिया, ये पूरा पूरा एरिया नेगेटिव, तो u को क्या लेना है, -f/2। कैसे लिखेंगे, f अपॉन f प्लस f/2। कैसे लिखेंगे, f 1 प्लस आधा 1.5, 3f/2। तो m की वैल्यू आ गई है 2f/3, तो f से f कट जाएगा, तो डायरेक्ट ही 2/3 लिख देते हैं, 2/3। m कैसा आ गया है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले पूछा है मैग्निफिकेशन, तो m की वैल्यू तो क्या आ गई, 2/3। अब 2/3 यहां भी है और यहां भी है। पहले क्या निकाल दे, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज यानी क्या पूछा है, v। तो बताइए v कैसा आएगा, कॉन्वेक्स मिरर है, ट्रक वाला मिरर है, इमेज का बनेगी बिहाइंड, तो हमारा v कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। और कितने गुना पे बनेगा, 2/3 टाइम ऑफ u कितना है, f/2। तो मल्टीप्लाई कर दें, 2f, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना हो गया, f/3। तो v की वैल्यू आ गई पॉजिटिव का f/3, तो आंसर हो गया f/3 और मैग्निफिकेशन 2/3। प्लस आया है, कैसी इमेज बनेगी, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब इस साइड आएगी, और कैसी आएगी, इरेक्ट आएगी, डिमिनिश्ड आएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फिर से कॉन्वेक्स मिरर है, ये लीजिए कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, ये लीजिए, इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, डायरेक्ट मैग्निफिकेशन, सारा खेल m, फॉर्मूला f अपॉन f माइनस u।
फोकल लेंथ कितनी बोली है 10, कॉन्वेक्स है पॉजिटिव 10, माइनस ऑफ माइनस 20, कैसे लिखेंगे 10, 10 नीचे माइनस माइनस प्लस, m की वैल्यू देखिए कितनी आ गई 1/3 और वो भी पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को देख के क्या बोलेंगे आप, वर्चुअल इरेक्ट, और कॉमा क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब उस साइड बनेगी, तो हमारा v कैसा आएगा पॉजिटिव। कितने में बनेगी 1/3, तो 20 का 1/3 20/3, तो आंसर कितना हो जाएगा सॉरी आंसर हो जाएगा 20/3, यहां भी है यहां भी है, बट थर्ड ऑप्शन में लिखा है वर्चुअल, बिहाइंड बनेगी तो आंसर वर्चुअल होगा, फ्रंट बनती तो कैसा होता रियल। अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Virtual image 3 times the size of object obtained from a concave mirror, radius of curvature 36। concave mirror ये लीजिए, इसका ROC कितना है 36, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 18, आधी हो जाएगी, माइनस माइनस लगा देते हैं क्योंकि मिरर कौन सा दिया गया है कॉनकेव। Find the distance of object from the mirror, virtual image 3 times, m की वैल्यू +3, कौन सा केस की बात कर रहा है 6 केस, डेंटिस्ट वाला केस। वर्चुअल इमेज बनती है सीधी बनती है, तो बस m की वैल्यू m इक्वल टू f, f एक लाइन में आंसर f अपॉन f माइनस u, मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस का 54 माइनस 3u इक्वल टू माइनस 18, माइनस का 3u इक्वल टू माइनस का 18 प्लस का 54, तो u की बात करें तो कितना बचेगा ये 27, माइनस करेंगे 54, 18 3 जा 54 होता है, 18 2 जा 36, तो माइनस करेंगे तो 54 और 18 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहां से माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो कैसे लिख देंगे 54 सॉरी एक मिनट सॉरी माइनस करेंगे कितना बच जाएगा सॉरी माइनस करेंगे तब बचेगा प्लस का 36 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, माइनस का ये माइनस आएगा कर जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 12। अब माइनस का 12 क्या दिखा रहा है कि इट मीन ऑब्जेक्ट, सॉरी बेटा यहां पे रखा है फ्रंट में रखा है, ठीक है, माइनस करा 36 आया, प्लस का 36 माइनस था, माइनस नीचे आया माइनस का 12, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अ मैन शेविंग मिरर। देखो सिंपल सी बात है, शेविंग मिरर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें इमेज हमेशा कैसी दिखनी चाहिए सीधी। भाई ऑब्वियसली अगर आपको शेविंग करनी है तो इमेज कैसी दिखनी चाहिए सीधी। शेविंग करते करते टाइम अगर आपको इमेज उल्टी दिखने लग जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तो वेन एवर शेविंग मिरर इज रिटन ओवर हियर तो इमेज शुड बी इरेक्ट, ठीक। फोकल लेंथ दे रखी, हाउ फार द ऑब्जेक्ट मिरर हेल्ड फेस ऑर्डर टू इमेज इज 2 टाइम फोल्ड मैग्निफिकेशन, कितना बोला m की वैल्यू 2 टाइम, तो मैं m को कितना ले लूंगा +2। फोकल लेंथ दी गई है सेंटीमीटर में बदल दे कितना 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है ऑब्जेक्ट कहां रखना है, तो कैसे लिखेंगे m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u +2 20, मिरर कौन सा दिया गया है बेटा, अ मैन यूजिंग शेविंग मिरर कॉनकेव, शेविंग मिरर के लिए कौन सा मिरर कॉनकेव, -20 और u की वैल्यू मल्टीप्लाई करें, -40 -2u इक्वल टू -20, इसको इधर लेके चलते हैं, -40 + 20 इक्वल टू 2u, माइनस का 20 2u, तो u की वैल्यू -10, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखा होगा आपने 10 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है
20 सेंटीमीटर। कौन सा केस फॉलो हो रहा है? 6th केस, डेंटिस्ट वाला। ठीक है, U10 आ गया तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोटर कार फिटेड और रेयर व्यू मिरर, फोकल लेंथ 20। सेकेंड मोटर कार है, 2 सेंटीमीटर ब्रॉड है, इतनी मीटर हाइट है। बेसिकली कार है कितनी पीछे? 6 मीटर। मेरे से ना तो हाइट पूछी गई है भाई, मेरे से ये तो पूछा नहीं गया है कि हाइट क्या होगी। मेरे से पूछा है कार की इमेज कहां दिखाई देगी। तो मेरे को एच ओ से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोलूंगा भाई मेरे को तो वी निकाल के दो, तो बस वी निकालना है। तो बताओ एफ कितना? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -600 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर। मेरे से वी पूछा गया है, तो उसका मतलब मेरे को ये वाला डाटा और ये वाला डाटा फालतू दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे हाइट पूछी ही नहीं गई है तो आप हाइट क्यों निकालेंगे? बात समझ में आ रही है? अपने से वी पूछा गया, वी निकाल लेते हैं, बस सॉल्व कर लीजिए। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और u कितना? -600। 1/v 1/20 माइनस इधर आएगा तो प्लस LCM 600, यहां पे क्या लिखेंगे? 30 प्लस 1, 3 2 जा 6, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 600/31। मैं इसको 600/30 ही मान लेता हूं। 0 से 0 कट जाएगा 20। आंसर 20 नहीं आएगा, 20 से कम आएगा, थोड़ा सा कम। डायरेक्ट आंसर 19.75। भाई एग्जैक्ट नहीं पता, 31 को 30 मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। 18 कभी नहीं आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा कम। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है। इन अबाउट कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। रे डायग्राम, हाउ मेनी मिस्टेक आर देयर? ठीक है, मिस्टेक्स बतानी है। ये लीजिए डायग्राम बना दिया, मिरर बना दिया। चलिए बताइए, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, सबसे पहली रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बताइए प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे पैरेलल जा रही है, कोई भी रे, तो बाय डिफॉल्ट वो कहां से पास होगी? फोकस। ये लीजिए, हमने इसे कहां से पास कर दिया? फोकस से। पहला डायग्राम गलत। दूसरा डायग्राम कहां गया है? सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो लाइट क्या करती है? रिट्रेस करती है। सेकंड डायग्राम भी गलत है। थर्ड को कहां गिराया गया है? पोल पे। पोल पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो होता है, गलत स्टेट भेज दिया है। सारा डायग्राम गलत है, ऑल डायग्राम्स आर रॉन्ग। ठीक है, पैरेलल जाती, फोकस से पास होती, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल पे गिरने पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC 24। कॉनकेव रेडियस ऑफ कर्वेचर 24, फोकल लेंथ कितना? -12। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस? गेट एन इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट 3 times size of object, रियल इन्वर्टेड 3 times size of object, रियल इन्वर्टेड 1/3 द ऑब्जेक्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? मिरर कौन सा है? कॉनकेव। सॉरी, कॉनकेव मिरर। F कितना है? 12 सेंटीमीटर -12। हाउ फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस? गेट एन इमेज ऑफ वर्चुअल एंड 3 टाइम। तो अब मेरे को बताओ, लिखा है वर्चुअल, तो m की वैल्यू पहले केस में +3। फॉर्मूला अगेन f अपॉन f माइनस u निकल जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए, ये पहला। दूसरा रियल इन्वर्टेड 3 टाइम, तो m की वैल्यू लो भैया -3 कर देते हैं, -12 अपॉन -12 माइनस u। थर्ड रियल एंड इन्वर्टेड 1/3 ऑब्जेक्ट, रियल इन्वर्टेड, रियल है तो m की वैल्यू -1/3, दैट्स इट। ये लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ये पहला आंसर आ गया, ये दूसरा आंसर, ये थर्ड आंसर, दैट्स इट, खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्जिंग बीम है, कन्वर्ज। अच्छा ठीक है, देखिए अब डायग्राम में ये लाइट कौन सी आ रही है बेटा? कन्वर्जिंग।
तो अगर मैं यहां पे मिरर बनाऊं और मैं आपको बोलूं कि ये रे आ रही है, ये भी आ रही है, ये कन्वर्ज हुई यहां पे, तो बताइए यहां पे क्या बना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बताइए u कितना लेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना लेंगे, मीटर में है, सेंटीमीटर में लिख रहा हूं 20 सेंटीमीटर। और रे यहां से हो गई रिफ्लेक्ट, तो यहां पर क्या बनी उसकी रियल इमेज। कितने पे बना रखी है, बीम कन्वर्ज 0.5 फ्रंट ऑफ मिरर। तो बताइए ये कितना आ गया v, 50 सेंटीमीटर। तो बताइए u की वैल्यू पॉजिटिव 20 वर्चुअल ऑब्जेक्ट और v माइनस 50 सेंटीमीटर रियल इमेज। अब क्या पूछ रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर। बस कुछ नहीं, मिरर फॉर्म लगा दीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v कितना -50, u कितना 20, एलसीएम कितना ले लेते हैं 100 -2 और +5 कितना आ गया बेटा 100/3। ये तो f आया है, तो c कितना आ जाएगा 200/3, यानी अप्रोक्सीमेट 66.67। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अपने को दी है कॉनकेव मिरर की कितनी 30। वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इमेज इज 3 टाइम मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। देख लिए फिर से क्या लिखा गया है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो m की वैल्यू -3 हो जाएगी। फोकल लेंथ दे रखी है, तो कैसे लिखेंगे, कॉनकेव फोकल लेंथ नेगेटिव -30 अपॉन -30, f अपॉन f -u। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए को सॉल्व कर देते हैं। कितना आ गया, प्लस का 90 प्लस 3u इक्वल टू -30, तो 3u बराबर 120, तो u की वैल्यू -40। 40 सेकेंड आंसर है। ऑब्जेक्ट रियल है, इसका मतलब आसान क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन, फाइंड आउट लेंथ इमेज एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बड़ी मेहनत होने वाली है, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो बस सुनते चलिएगा ध्यान से। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है, तो ये डिस्टेंस कितना 2f। मान लेते हैं q पॉइंट की, सॉल्व करें तो बात करते हैं पॉइंट q के लिए। q के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है 2f पे, तो उसको uq, तो vq भी कितना होगा -2f। ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वहीं पे क्या बन जाएगी इमेज। अब अगर पॉइंट P की बात करें तो पहले तो P का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। लंबाई कितनी है f/4, f/4 का मतलब 0.25f, ये कितना है 2f। 2f में से अगर 0.25 गया तो 1.75 बचेगा। कितना बचेगा 1.75, तो ये डिस्टेंस आ गया 1.75f। कैसे आया बेटा 2f 1/4, 2f में से 1/4 बचेगा, 1/4 गया, 1/4 गया तो बचा 3/4, 3/4 का मतलब 0.75। तो अब पॉइंट P के लिए ऑब्जेक्ट P कहां रखा है 1.75f, और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या दे रखी है -f। अब आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा VP। कैसे निकलेगा, फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कैसे सॉल्व करेंगे, 1/f कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव, 1/v निकालना है। ये कौन सा पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं P, ये भी P, प्लस u की वैल्यू क्या लिखेंगे 1.75f, तो उसको लिख दिया मैंने 175 ऊपर 100 और ये आ गया f। कैसे सॉल्व करेंगे 1/v इक्वल टू माइनस का 1/f
और u कैसा हो जाएगा, माइनस का, रियल ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो चुका होगा 100/175f, एलसीएम आएगा 175f माइनस का 175 प्लस 100, तो वीपी की वैल्यू आ गई 175f अपॉन नीचे कितना आएगा, माइनस का 75। अब काट पीट लीजिएगा, 5 से काट लीजिएगा, 5 से तो ये वीपी का पॉइंट आ जाएगा। तो पहली बात क्यू की बात करें तो क्यू जो होगा, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2f आएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या पूछा, फाइंड दी लेंथ ऑफ इमेज। अब लेंथ कैसे निकलेगी, तो ये आ जाएगा वीपी और ये आ जाएगा वीक्यू, इन दोनों का क्या आ जाएगा, डिफरेंस। ठीक है ना, सो काट पीट के माइनस कर लीजिएगा, ये आ जाएगा डिफरेंस। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज यहां से आएगी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा f/4। लेंथी क्वेश्चन, टाइम लेने वाला क्वेश्चन, ठीक ना, कैलकुलेशन वाला। A point object is placed 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, जैसा जैसा बोला है करते चले। कॉनकेव मिरर बनाए, ये लीजिए, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, तो ये रहा, हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं कितने पे, 60 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितनी है, 10, ये लिख दीजिए भाई। प्रिंसिपल, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड, बड़ी ही बेहतरीन लाइन, कितना मीटर, 1 मिलीमीटर, केवल 1 mm। इट्स अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम 1 mm। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगा इसमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेसिकली अपने को उन्होंने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, और कौन सा दिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल। तो क्या लिखेंगे, वी आई बराबर लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी, वी आई बराबर -m² इंटू वीओ। वीओ की वैल्यू 1 mm। m कैसे निकालेंगे, सिंस m, f कितना है, -10f अपॉन f प्लस u, f सॉरी मिरर है, f अपॉन f माइनस u, u कितना है, -60, माइनस का 10, माइनस का 60, माइनस का 10 प्लस का 60, माइनस का 10, नीचे कितना बच गया, 50। तो m की वैल्यू -1/5 का स्क्वायर -1/25 इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 1/25 mm, 1/25 mm। क्वेश्चन समझ में आया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, 1 mm। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब dx/dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर 3 सेंटीमीटर साइज प्लेट, डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10, सेंटर ऑफ अ स्क्वायर प्लेट, एक्सिस ऑफ मिरर, प्लेन मिरर नॉर्मली एक्सिस रियर एनक्लोज्ड बाय द एरिया। डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू m² इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, साइड इनटू साइड। m कैसे निकालेंगे, u फोकल लेंथ 10, f अपॉन f माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू ai मतलब एरिया ऑफ इमेज, ठीक है ना भैया, ai का मतलब कुछ और नहीं है, -10 अपॉन प्लस का 25 माइनस का 10 प्लस का 15, 2/3 -2/3, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -2/3 का स्क्वायर, 2/3 4/9 इंटू 9 से 9 कट गया, आंसर 4 cm का स्क्वायर, यानी आंसर आ गया पहला वाला। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एरिया ऑफ इमेज पे कुछ नहीं करना था। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल मिरर आफ्टर 2 सक्सेसिव रिलेशन, अज्यूम फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम m1, ये रहा m1। देखिए
बहुत जल्दी 2 स्टेप में क्वेश्चन कैसे होता है। मैग्निफिकेशन निकालिए, m रेडियस 10 है, f अपॉन f माइनस ऑफ -15, m की वैल्यू -2। इस माइनस का मतलब इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, और कहां बनेगी, सेम साइड। सेम साइड का मतलब हो गया इसी साइड बनेगी, डबल पे बनेगी। 15 का डबल 30, ठीक है भैया। 30 पे आ जाओ, तो 30 पे जब रेज आएगी, देखिए रेज जाके टकराएंगी तो इधर आएगी, और कितने सेंटीमीटर आएगी, 5। तो सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल। सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। तो सेकंड मिरर के लिए f दे रखा है 10, तो कैसे लिखेंगे, m ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल। आपने से पूछा फाइनल पोजीशन, तो देखिए u की वैल्यू +5, भाई 30 पे बनेगी, 15 का डबल 30, 25 ये तो 5 ये, तो u की वैल्यू +5, f कितना है 10। मिरर कॉन्वेक्स है, तो फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब मिरर कॉन्वेक्स है 1/10 v, और u कितना लेंगे, 5 प्लस का 5, तो 1/v 1/10 माइनस का 1/5, एलसीएम 10, 1 - 2, तो -10 सेंटीमीटर आंसर फाइनल। -10 मतलब ये पॉजिटिव था, तो इधर बनेगी सामने 10 सेंटीमीटर, इधर ये डिस्टेंस कितना है का 10। 2 बार पहले मिरर की इमेज काम कर रही है, पहले मिरर की इमेज यहां बनेगी, कितने डिस्टेंस पे, 30, और अगले के लिए काम करेगी एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दोनों केस में। पहले केस में अगर आप देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी है, यहीं पे सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, मिरर चल रहा है, फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो सारा खेल मैग्निफिकेशन का। सबसे पहले निकालते हैं m, f कॉनकेव मिरर, f अपॉन f माइनस u कितना है, -30, m की वैल्यू -10, नीचे प्लस का 30 माइनस का 10, प्लस का 30 माइनस का 10, तो नीचे प्लस का 20, m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी VIM इक्वल टू -m² इंटू VOM। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस अब आपको क्या करना है, वैल्यू तो रखनी है। कैसे रखेंगे, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें पूछा गया वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, मिरर चल रहा है, कैसे लिखेंगे, VI स्पेस यहां लिख दे, हाँ पहले इसका सॉल्यूशन वहां लिख देते हैं, स्पेस कम है हमारे पास, यहां पे आ जाइए भाई, यहां पे स्पेस है, VI माइनस VM इक्वल टू -m का स्क्वायर, m की वैल्यू हाफ का स्क्वायर 1/4, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है भाई, स्क्वायर करने के बाद 1/4 पॉजिटिव, माइनस का ब्रैकेट VO माइनस VM। हमें पूछा गया है VI, मिरर की वेलोसिटी बताइए किधर है, इस डायरेक्शन में। अब बोलोगे ये कौन सी डायरेक्शन सर, ये रही प्लस और ये रही -x, तो बताइए किधर, -2, -1/4। ऑब्जेक्ट VO की वैल्यू 10 पॉजिटिव, मिरर किधर चल रहा है, माइनस में, तो -2, कितना हो गया, VI +2 माइनस का 1/4, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 12, तो कट जाएगा 4 3 12, माइनस का 3, VI ये जाएगा उधर -2, तो VI की वैल्यू कितनी आ गई, -5 मीटर पर सेकेंड। मैंने वहां पे CM लिख दिया है, सारा डाटा मीटर में है, फोकल लेंथ मीटर में है, ये सारा डाटा मीटर में दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर। अब माइनस का आया, माइनस मतलब इधर, इधर मतलब -x66, तो क्या बोलोगे, 5 मीटर के दो ऑप्शन है, टूवर्ड द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर, तो इमेज की वेलोसिटी कहां आएगी, इमेज की वेलोसिटी
अवे फ्रॉम दी मिरर, हम कहां जा रहे हैं, मिरर से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 मीटर पर से अवे फ्रॉम दी मिरर। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं, इसमें क्या कर देंगे, अगेन कंपोनेंट कर देंगे इधर और एक इधर। इधर लिख देंगे क्या, 10 sin 37, 3/5, 5 2 10, 6 ऊपर, ये कौन सा कंपोनेंट, जे कैप, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, वी आई बराबर एम इंटू वी ओ, लैटरल वेलोसिटी, और इधर आ जाएगा 10 cos 37, 4/5, 5 2 10, 8। अब ये देखिए पहले वाला क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। इसी तरह से एज इट इज सॉल्व कर दीजिए एम निकाल के, ठीक है, एज इट इज पूरा फॉर्मूला सेम लगाएंगे अगर मिरर चल रहा है तो। इन द डायग्राम शो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। मेरे को बताइए बेटा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता है तो इमेज कहां जाती है, दूर, कहां से पास होगी, फोकस से। तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा हो जाएगा, पी, कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर। पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से। चलिए स्फेरिकल मिरर की यहां पर ईएलपी का डिस्कशन भी खत्म करते हैं, ठीक है, दैट्स इट।